तंजीमी इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक़्क़द हुए और इंतखाबात के नतीजे में जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का नया नज़म जो है वो तश्कील पा चुका है। आज उस नए नज़म की हलफ बर्दारी के सिलसिले में हम यहाँ जमा हैं और इलेक्शन कमीशन के सरबराह की हैसियत से हमारी इस पूरे अमल के दौरान ये कोशिश रही ये सारा अमल इंतहाई शफाफियत के साथ पाए तकमील को पहुँचे और आज इस सारे अमल का ये जो है आखिरी मरहला है। और कोशिश रहूँगा और किसी भी तरह कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो उर्दू ज़ुबान या जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के जुमला आदाब से मुतसादिम हो। जनाब नाजिम नज़ीर साहब चूँकि हालिया इलेक्शन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, उनसे गुजारिश है उर्दू काउंसिल एक रजिस्टर्ड इदारा है, तो कानूनी एतबार से और अब इसके दस्तूरुल अमल जो है उसके एतबार से, आइन के एतबार से हर 3 साल के बाद इसका एक इलेक्शन करना लाजमी होता है। ओहदेदार जो इसके होते हैं उनको इलेक्ट करना होता है, मुंतखब करना होता है। तो आज की ये तकरीब उसी कड़ी के तहत हमने हलफ बर्दारी की तकरीब को आज मुनक़्क़द किया था। जो भी लोग इसमें मुंतखब होकर आए हैं इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए से उनका हलफ बर्दारी का आज हमने वो एहतमाम किया था। तो इसमें हमने सदर, जनरल सेक्रेटरी, 2 नायब सदर और कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को भी मुंतखब किया है। उनकी हलफ बर्दारी आज यहाँ हुई थी। देखिए, ये जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा काम ये, हमारा मिशन यही है, क्योंकि उर्दू ज़बान व अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, ये हम सब मानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का एक मिशन है कि इसका जो मुकाम उर्दू ज़बान व अदब का वो कुछ कम होता जा रहा है। हालांकि मुकाम अभी बाकी है, आइनी एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी उर्दू की अपनी जगह है, मखसूस है। लेकिन इसका जो अभी मकाम में कुछ फ़र्क आया है उसमें हम सब ज़िम्मेदार हैं। उसमें हमारा समाज में हम सब फ़र्द उससे वाबस्ता हैं, हम सब ज़िम्मेदार हैं। इसीलिए हमारा फोकस रहेगा मुस्तक़बिल में कि हम उर्दू के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से, इसके फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जहाँ कानूनी तौर हमें लड़ना पड़े वहाँ हम कानून का सहारा लेकर कानूनी तौर इसके लिए लड़ेंगे, और जहाँ हमें लगेगा कि इसको आवाम तक पहुँचाना, अवामी तहरीक बनाना है, वहाँ हम कोशिश करेंगे आवाम तक पहुँचे, अवामी तहरीक इसको बनाएं, ताकि उर्दू का जो मुकाम था और उर्दू का जो मुकाम है इसमें कोई आँच ना आनी चाहिए, बल्कि इसका मुकाम और ज़्यादा बढ़ जाए, इसको असल मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज़ इजाफा करना चाहूँगा। असल में देखिए, अगर कोई राब्ते की ज़बान जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पूरे मुल्क को मुंज़बित रख सकती है और आपस में कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बन सकती है, वो उर्दू ज़बान है। मसलन जम्मू वालों के साथ हम उर्दू में बात करते हैं, लद्दाख वालों से उर्दू में बात करते हैं, इसी तरह से जो है वहाँ के लोग जो है हमारे साथ उर्दू में बात करते हैं, इसलिए ये एक कम्युनिकेशन की ज़बान भी है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में उर्दू ज़बान इस वक्त फल फूल रही है। मैं मलेशिया में इस वक्त विजिटिंग प्रोफेसर के तौर काम कर रहा हूँ। हमने वहाँ बहुत सारे उर्दू मुशायरे किए, वहाँ भी लोग दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं। इस तरह से उर्दू की बस्तियाँ जो है दुनिया के कोने कोने में इस वक्त पैदा हो रही। उर्दू ज़बान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान में ही ये पली बड़ी है। और मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी ने जो है 7 साला जश्न में देवबंद में लेक्चर दिया था, उसने कहा था कि मुग़लों ने और मुसलमानों ने हिंदुस्तान को 2 बड़ी चीज़ें दी, एक तो दिया लाल किला और उसके अलावा और ताज महल, और लाल किला, उसके अलावा उर्दू ज़बान। इन्हें उर्दू ज़बान को दुनिया ने तस्लीम किया है। उर्दू ज़बान की अपनी अहमियत है और ये इंशाअल्लाह रहमान जो है अपने बलबूते पर कायम दायम रहेगी। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि उर्दू यहाँ पर हमारी वादी में कमज़ोर हो रही है, लेकिन उसको जो है मजबूत करने के लिए उर्दू कौंसल और बाकी जो उर्दू की तंजीमें हैं वो पूरी कोशिश कर रही है। और मुझे यकीन है कि उर्दू का मुस्तक़बिल रोशन रहेगा, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इसमें 2 बातें और हैं कि उर्दू काउंसिल के हवाले से मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कंसंट्रेशन है उर्दू को अगर हमें फ़रोग़ देना है, आगे बढ़ाना है, तो 2 चीज़ों पे हमें काफ़ी ज़ोर देना है। एक ये है कि नई नस्ल पे हमें तवज्जो मरकूज़ करनी है, वो ये है कि स्कूलों में, कॉलेजों में और जो हमारे दीनी मदारिस हैं वहाँ पे उर्दू की तालीम हो। और दूसरी बात यह है कि उर्दू काउंसिल में हमारा ये है कि उर्दू सिर्फ़ अदीबों या शायरों या कलमकारों का मामला नहीं है,
बल्कि ये पूरी पॉपुलेशन का मामला है। इसलिए हम उर्दू काउंसिल में कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हमारे ट्रेडर्स हों, चाहे हमारी वकील बरादरी हो, हमारे असातिज़ा साहिबान हों, हमारे जो भी तबका हो, हर एक को उर्दू के फ़रोग और उसकी तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना है। ये हमारा उर्दू काउंसिल के अंदर पॉलिसी है और ये हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इसमें हमें उम्मीद है कि आप साथियों का भी, सहाफ़ियों का भी, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जो इसमें रोल बनता है ज़ुबानों को आगे बढ़ाने, फ़रोग देने में, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे कि इंशाल्लाह वो आपकी तरफ से मिलता रहेगा। मामला है चूँकि हमारे पास और भी कि हम नॉमिनेट करते हैं कुछ और लोगों को, जो अब चूँकि एक बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई, वो बैठेंगे, वो बनाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम हैं, हमारे कुछ बहुत नौजवान शायरा हैं, बहुत नौजवान अदीब, नौजवान कलबकार हमारे पास हैं। हम नौजवानों के खुसूसी मुशायरे मुनक़्क़द कर रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों में हम तकारीब कर रहे हैं, ताकि छोटी जो नौजवान तबका है उनको अट्रैक्ट किया जाए उर्दू के ताल्लुक़ से।